लोकसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। पीएम मोदी के खिलाफ एक के बाद एक आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें हो रही हैं। पहले टीएमसी की तरफ से 2 अलग अलग मामलों में शिकायत की गई, एक पर तो कार्रवाई भी हो गई। फिर कांग्रेस ने धार्मिक मुद्दे उठाने पर पीएम मोदी की शिकायत की, तो अब तमिलनाडु की सत्ताधारी दल की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी के खिलाफ लगातार क्यों हो रही है चुनाव आयोग में शिकायतें, और क्या चुनाव आयोग पीएम के प्रचार पर लगाएगा रोक? इसी मामले पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं पीएम मोदी की बढ़ती मुश्किल की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावों का ऐलान किया था। एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि पीएम मोदी के खिलाफ करीब आधा दर्जन शिकायत आचार संहिता उल्लंघन की हो चुकी है। संभवतः चुनाव में इतनी शिकायतें इस बार किसी दूसरे नेता की नहीं हुई हैं। पहले सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर टीएमसी की तरफ से आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई। इसके बाद दूसरी शिकायत विकसित भारत संपर्क अभियान को लेकर व्हाट्सएप पर चल रहे विज्ञापन को लेकर की गई। यह शिकायत टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए विज्ञापन पर रोक लगा दी। साथ ही आईटी मंत्रालय को भी सख्त नसीहत दे दी। तीसरी शिकायत कांग्रेस ने की, जिसमें पीएम मोदी पर धर्म के आधार पर वोट मांगने की डिमांड की गई थी। और इस मामले में भी चुनाव आयोग अभी मंथन कर रहा है कि अब 2 और शिकायतें पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में पहुंच गई। और इस बार दोनों ही शिकायतें तमिलनाडु की सत्ताधारी दल डीएमके की ओर से की गई हैं। एक शिकायत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी आरोप लगाए गए हैं। तमिलनाडु में पहले ही चरण में वोटिंग होनी है। एक ही चरण में राज्य की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बीच डीएमके पीएम मोदी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। डीएमके का कहना है कि पीएम मोदी चुनावी रैली में विपक्ष के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष बार बार हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। विपक्ष के नेता अन्य धर्मों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वे बिना समय गवाए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और कैसे विपक्षी नेताओं को ऐसा कहने की अनुमति दे सकते हैं? इससे पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए गए बयान को भी धर्म से जोड़ने की कोशिश की थी। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और जब पीएम मोदी ने डीएमके नेताओं को लेकर बयान दिया तो डीएमके चुनाव आयोग पहुंच गई। पीएम के बयान को लेकर डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि पीएम मोदी की ये टिप्पणी आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जो धर्म और अन्य विभाजनकारी तरीकों को आधार बनाकर प्रचार कर रहे हैं। भारती ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से इस शिकायत पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं। साथ ही भारती ने चुनाव आयोग से अपील की है कि ऐसे लोगों को उचित दिशा निर्देश भी दिए जाएं। इससे पहले डीएमके ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एक और शिकायत चुनाव आयोग से की थी। शिकायत में कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर की गई थी। डीएमके की तरफ से दावा किया गया था कि बीजेपी रोड शो में स्कूली छात्रों को लेकर आई। आयोग इसकी जांच करे और साथ ही नफरत फैलाने वाला भाषण देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बीच कोयम्बटूर के जिलाधिकारी क्रांति कुमार पति ने कहा कि प्रशासन मोदी के रोड शो के दौरान स्कूली बच्चों के इस्तेमाल की घटना की जांच कर रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी और श्रम विभाग के संयुक्त आयुक्त से भी रिपोर्ट मांगी गई है। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संगठन सचिव आरएस भारती ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर कहा कि चुनाव का ऐलान होने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने एक टीवी चैनल पर एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण दिया। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री पर कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुओं से अपील करते हुए झूठा दावा किया कि द्रमुक मंदिरों और धर्म को नष्ट कर रही है। भारती ने कहा कि यह न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) और धारा 125 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। दरअसल चुनावों का ऐलान होने के बाद एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों को बीजेपी के चुनाव प्रचार के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापेमारी की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। हर दल बीजेपी के निशाने पर बना हुआ है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो या तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके इन दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हो रही हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता विपक्षी दलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तीखी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे विपक्ष की चिंता बढ़ी हुई दिख रही है। क्योंकि बीजेपी नेताओं के बयान चुनावों में ध्रुवीकरण की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके खिलाफ विपक्ष एक के बाद एक शिकायतें भी चुनाव आयोग से कर रहा है। दरअसल विपक्ष का दावा है कि उसकी एकजुटता के चलते बीजेपी हर राज्य में बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर सीए का या फिर अनुच्छेद 370 का, कोई भी मुद्दा बीजेपी के काम नहीं आ रहा। इसलिए बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है और इसी के चलते उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायतों की बाढ़ सी आती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के खिलाफ सिर्फ शिकायतें नहीं हो रही, बल्कि इस बार तो कार्रवाई भी हो रही है। चुनाव आयोग के आदेश पर तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज रोकने पड़े हैं। हालांकि आईटी मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इशू की वजह से देर से पहुंच रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कुछ भी हो, आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब इस तरह के मैसेज आईटी मंत्रालय नहीं भेज सकता। व्हाट्सएप पर विकसित भारत से जुड़े मैसेज भेजने पर कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि विकसित भारत संपर्क के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के लिए लिखा लेटर व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा है, पिछले 10 वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से सभी 140 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसे बीजेपी का सीधे सीधे चुनाव प्रचार माना जा रहा था और चुनाव आयोग ने इसे लेकर सख्त एक्शन लिया है। देखा जाए तो पीएम मोदी के प्रचार अभियान पर पिछले 10 साल में चुनाव आयोग की यह पहली कार्रवाई है, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी को इस बार चुनाव प्रचार में पूरी छूट नहीं दी जाएगी। जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन के एक के बाद एक मामले पहुंच रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से पीएम मोदी को अपने भाषण में संभल कर बोलने की चेतावनी जरूर मिल जाएगी। वैसे भी कांग्रेस की तरफ से तो ये सवाल पूछे जा ही रहे हैं कि विपक्षी नेताओं पर तुरंत एक्शन लेने वाला चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन कब लेगा। विकसित भारत संपर्क अभियान पर जरूर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, लेकिन पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर कब रोक लगाई जाएगी, कब उन्हें सख्त हिदायत दी जाएगी। जिस तरह से इस बार विपक्षी दलों ने बीजेपी और पीएम मोदी की घेराबंदी की है, उसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी नेताओं की भाषा और भी ज्यादा तीखी हो सकती है, जिसके बाद वो आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में और ज्यादा फंस जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ शिकायतें तो हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कब उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।